खुल जाएगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रखना, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरा यीशु जिंदा है। देखने वाले सभी विश्वासी अविश्वासी भाइयों बहनों को मेरा यीशु का प्यार भरा नमस्कार। आज ये गीत गाया कि खुल जाएगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा। तो क्या आप जानते हैं कि क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 11वीं से 18वीं पंक्ति तक हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम बाइबल की तरफ। प्रकाशित वाक्य पुस्तक का 20वां अध्याय और 11वीं से 17वीं पंक्ति तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यह परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद। सभी लोग कहे आमेन। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के लोगों, प्रकाशित वाक्य कहता है पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग जानवर की पूजा करते हैं, करेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है हर कोई जिसका नाम मारे गए मेमने के जीवन की पुस्तक में दुनिया की स्थापना से पहले नहीं लिखा गया है, वे सब के सब पृथ्वी पर रहने वाले लोग जानवर की पूजा करेंगे। परमेश्वर अपने सेवकों भविष्य वक्ताओं के माध्यम से प्रकट करता है। उसके पास एक बहुत ही विशिष्ट पुस्तक है और यह वर्तमान में एक खुली किताब है जिसमें नामों की रजिस्ट्री है। जिन व्यक्तियों के नाम इसमें दर्ज किए जा रहे हैं उन्हें परमेश्वर बहुत ही अनमोल समझता है। यह अनोखी किताब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, यह अनोखी किताब इंसानों के हाथों से नहीं बनी थी। इसके बजाय यह स्वर्गीय क्षेत्र में मौजूद है। यह यीशु मसीह का है और इसे मेमने की जीवन की पुस्तक कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 21वां अध्याय 27वीं आयत
पंक्ति यह कहती है, इस पुस्तक में किसी का नाम लिखे जाने का अर्थ है कि उसे परमेश्वर के सामने धर्मी माना जाता है और वह अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा, बशर्ते वह अंत तक वफादार रहे। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 3 अध्याय 5वीं आयत पंक्ति में लिखा गया है, इस पुस्तक में से किसी का नाम मिटा दिया जाना अनंत मृत्यु के भाग्य का प्रतीक है। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5वीं पंक्ति और 20वां अध्याय 15वीं पंक्ति। मेरे परमेश्वर के लोगों, जीवन की इस पुस्तक का पहला उल्लेख तब मिलता है जब मूसा ने इसमें से अपना नाम मिटाने की पेशकश परमेश्वर से की थी। मूसा ने परमेश्वर से बात करते हुए कहा, इन लोगों ने बड़ा पाप किया है, इजरायली लोग, यहूदी लोगों ने बड़ा पाप किया है, अपने लिए सोने का देवता बनाया है। फिर भी हे परमेश्वर, मूसा ने कहा, यदि आप उनके पापों को क्षमा करेंगे, लेकिन यदि नहीं तो मैं प्रार्थना करता हूँ। मूसा ने प्रार्थना की, मुझे अपनी पुस्तक से बाहर निकाल दे जो आपने लिखी है। निर्गमन पुस्तक के 32वें अध्याय में 31वीं और 32 पंक्तियों को पढ़िए। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया, जिसने भी मेरे विरुद्ध पाप किया है मैं उसे अपनी पुस्तक से मिटा दूंगा। श्लोक नंबर 33वां आप पढ़िए, परमेश्वर क्या कहता है। मूसा के इरादे भले ही अपने साथी इजरायलियों को परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए कितने ही नेक रहे हो, परमेश्वर इस तरह से लोगों के उद्धार के साथ बातचीत नहीं करेगा। परमेश्वर का एक ही मार्ग है उद्धार का, वह पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है। जीवन की पुस्तक में उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित किया गया है और जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर से ही जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, समर्पित कर दिया है। जिन लोगों ने अपने जीवन की ईश्वर की सेवा की, अपने जीवन को समर्पित किया है परमेश्वर के लिए, अन्य सेवकों की तरह मूसा ने समझा कि उसका नाम पहले से ही जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। निर्गमन पुस्तक की 32वें अध्याय में 31वीं पंक्ति पढ़िए। यीशु ने कहा कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब और अन्य भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के राज्य में होंगे, इसलिए उनके नाम निश्चित रूप से जीवन की पुस्तक में है। लूका रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय 28वीं पंक्ति यह बताती है। यीशु ने आगे अपने शिष्यों से कहा कि आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। लूका के रचित समाचार का 10वां अध्याय 20वीं पंक्ति कहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीजों, प्रेरित पौल ने उस समय जीवित कुछ वफादार भाइयों के नामों का हवाला देते हुए यह कहा था, उन्हें एक पत्र लिखा जिनमें नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। प्रेरित पौल ने उस समय जीवित कुछ वफादार लोग थे, भाई बहन थे, जिनके नामों का हवाला देते हुए एक उन्हें पत्र लिखा था जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री 4 अध्याय 30वीं पंक्ति ये बताती है, आप जानना चाहिए आपको कि पुराने समय के कुलपतियों और भविष्यद्वक्ताओं के साथ वफादार विश्वासियों की समानता यह है कि वे सभी पवित्र आत्मा के एक ही उपहार को साझा करते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का होना परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन प्रदान किए जाने की कुंजी है। संत पौलुस की रोमियो के नाम पत्री में ये 8वें अध्याय में 9वीं और 11वीं पंक्ति ये बताती है, जो लोग परमेश्वर के राज्य में होंगे उनके नाम जीवन की पुस्तक में अवश्य होंगे। मलाकी की पुस्तक में 3 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत ये बताती है। मेरे अजीजों, तो मैं पूछता हूं
क्या जीवन की पुस्तक में कोई नाम मिटाया जा सकता है? यह प्रश्न हमारे मन में आता है। परमेश्वर बहुत स्पष्ट है और था है कि एक व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक से हटाया जा सकता है जिसने भी मेरे खिलाफ पाप किया है, मेरे में परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, वह उसे अपनी पुस्तक से मिटा देंगे। निर्गमन पुस्तक के 32वें अध्याय 33वीं पंक्ति ये बताती है। आगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत में एक चेतावनी परमेश्वर के सत्य की रक्षा करने वाले रक्षक के रूप में खड़ी है। यह क्योंकि मैं इस पुस्तक की भविष्यवाणी के शब्दों को सुनने वाले हर किसी को गवाही देता हूं। यदि कोई इन बातों में कुछ जोड़े तो परमेश्वर उसमें वे विपत्तियां जो जोड़ देगा जो इस पुस्तक में लिखी है भेजेगा। उसी प्रकार यदि कोई परमेश्वर की भविष्यवाणी की पुस्तक के शब्दों को हटा दे तो परमेश्वर जीवन की पुस्तक से उसका भाग छीन लेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 22वां अध्याय 18वीं और 19वीं अध्याय इसका स्पष्टीकरण देता है। अंत के दिनों में आप जानते हैं एक झूठी धार्मिक व्यवस्था का वैश्विक पुनरुत्थान होगा। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की पूजा की यह प्रणाली शैतान की पूजा करने का पर्याय होगी। प्रकाशित वाक्य की 13वां अध्याय 4थी पंक्ति में लिखा है, धोखा इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग शैतान की पूजा करेंगे जिनके नाम दुनिया की नींव से मारे गए मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। आप देखिए श्लोक 8वां। केवल वे लोग जो इस उपासना प्रणाली में भाग लेने का विरोध करते हैं उन्हें शैतान पर अपनी जीत के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय में दूसरी पंक्ति में यह लिखा गया है, हमारा लेख देखे बेबीलोन क्या है। इसी झूठी व्यवस्था की बेहतर ढंग से समझने के लिए वफादारों से ये मेरी गुंजाइश है, वफादारों से मैं कहना चाहता हूं कि वफादारों का एक वादा होता है। हम सभी ख्रिस्तीय परमेश्वर के प्रति, उस परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार हैं। जैसे कि डैनियल को युग के अंत में परेशानी के समय का दर्शन देते हुए परमेश्वर ने कहा गया था, उस समय आपके लोगों को बचाया जाएगा। हर एक जो प्रेरित यूहन्ना को महान शहर पवित्र यरूशलेम के भविष्य में और भी दूर तक एक दर्शन दिया गया था जो परमेश्वर से स्वर्ग से उतर रहा था। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 10वीं पंक्ति में पढ़िए। यूहन्ना को यह बताया गया कि किसी भी तरह से उसमें पवित्र शहर कोई ऐसी चीज प्रवेश न करेगी जो अपवित्र होगी या घृणित होगी या झूठ का कारण बनेगी, बल्कि केवल वे लोग प्रवेश करेंगे जो मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। श्लोक 27वां यह बताता है। मेरे प्रियो, भविष्यद्वक्ता मलाकी को परमेश्वर के पथभ्रष्ट लोगों इस्राएलियों के लिए सुधार और चेतावनी का संदेश दिया गया था। परमेश्वर अब भी अपने लोगों से प्रेम करता था, यद्यपि वे उनके नियमों से भटक गए थे, परंतु अब उसने उनके सम्मान, विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता की मांग की। तब परमेश्वर ने मलाकी को आशा का एक अद्भुत वादा साझा करने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर अपने डरवैयों को परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन का प्रतिफल देगा। जो परमेश्वर से भयभीत रहेगा उसे वह अनंत जीवन का प्रतिफल देगा। उनकी पहचान एक रजिस्ट्री में की जाएगी
जिसे बुक ऑफ रिमेम्बरेंस मतलब यादगारों की पुस्तक कहते हैं, मलाकी की पुस्तक के तीसरे अध्याय में 16वीं पंक्ति में यह बताया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब हम इस विषय में बात कर रहे हैं तो हमें स्मरण रहे कि यह पुस्तक जीवन की पुस्तक का संदर्भ है। जैसा कि मलाकी ने कहा, तब जो यहोवा का भय मानते थे वे एक दूसरे से बातें करते थे और यहोवा उनकी सुनता था। इस प्रकार जो यहोवा का भय मानते हैं, उसके नाम पर ध्यान करते हैं, उनके लिए परमेश्वर उनके सामने स्मरण की पुस्तक लिखी गई है। कहता है, वे मेरे होंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जिस दिन मैं उनके लिए अपना आभूषण बनाऊंगा और मैं उन्हें वैसे ही छोड़ दूंगा, जिस दिन मैं उनके लिए अपने आभूषण बनाऊंगा और उन्हें वैसे ही छोड़ दूंगा जैसे मनुष्य अपने ही पुत्र को छोड़ देता है जो उसकी सेवा करता है। मलाकी की पुस्तक के 3 अध्याय 16वें और 17वें पंक्ति में पढ़िए। इसका अर्थात प्रभु का यह भय जिसके बारे में मलाकी ने बात की, वह परमेश्वर के लिए एक स्वस्थ सम्मान और प्रेम है। हम जो परमेश्वर का भय मानते हैं, मतलब परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। सबोपदेश पुस्तक में 12वां अध्याय 13वीं पंक्ति में बताया गया है, परमेश्वर से प्रेम करना उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। ईश्वर उन लोगों के वफादार कार्यों को याद करता है जो प्रभु से डरते हैं, जो उनके नाम पर ध्यान करते हैं। परमेश्वर उन लोगों के वफादार कार्यों को याद करता है जो यहोवा से डरते हैं, उसके नाम पर ध्यान करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ उनकी ईश्वरीय बातचीत का ध्यान से सुना जा रहा है और दया के हर कार्य को नोट किया जा रहा है। जो लोग दूसरों की जरूरतों की परवाह करते हैं, उन्हें हमें याद दिलाया जाता है, मेरे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आपके काम और प्रेम के श्रम को भूलना, परमेश्वर और किस बात का रिकॉर्ड रखता है। यहाँ तक कि कठिनाई और प्रलोभन के खिलाफ ईश्वरीय जीवन जीने की कोशिश करने के संघर्ष भी स्वर्ग में दर्ज किए प्रतीत होते हैं। दाऊद, जिसका इज़राइल का अगला राजा होना नियत था, ने परमेश्वर से कहा कि अपने जीवन के एक निम्न बिंदु के दौरान अपने दुखों को याद रखे जब वह शत्रुओं से घिरा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम मेरी भटकन को गिनते हो, मेरे आंसू अपनी बोतल में डालो। क्या वे आपकी पुस्तक पे नहीं है? भजन संहिता 56वां अध्याय 8वीं पंक्ति में बताया गया। आप जानते हैं, नहमिया प्रार्थना करते समय एक स्वर्गीय अभिलेख का संदर्भ दे रहा होगा। हे मेरे परमेश्वर, नहमिया ने कहा परमेश्वर से, हे मेरे परमेश्वर, इस विषय में मुझे स्मरण कर और मेरे अच्छे कर्मों को जो मैंने अपने परमेश्वर के भवन, उसकी सेवाओं के लिए किए हैं, मिटा न दो परमेश्वर। यह निवेदन नहमया ने किया। नहमया की पुस्तक के 13वां अध्याय 14वीं पंक्ति में पढ़िए। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, क्या स्वर्ग में पुरुषों के पापों का भी रिकॉर्ड है? सरल सत्य यह है, हम जो करते हैं उसके आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। सुलेमान ने कहा, क्योंकि परमेश्वर हर काम को न्याय के कटघरे में लाएगा, जिसमें हर गुप्त बात भी शामिल है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। सबोपदेशक पुस्तक में 12वां अध्याय 14वीं पंक्ति कहती है। मैं बताना चाहता हूं आगे, यीशु मसीह अपनी वापसी के बाद और मानव जाति के अपने न्याय के दौरान अंधेर की छिपी हुई चीजों का प्रकाश में लाएगा और दिलों की सलाह को प्रकट करेगा। यहाँ पृथ्वी पर रहते हुए यीशु ने यह भी कहा था,
मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य जो भी बेकार शब्द बोलते हैं वे न्याय के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तेरे बातों से तू धर्मी ठहराया जाएगा, क्योंकि तू तेरी बातों से धर्मी ठहरेगा और तेरी बातों से तेरी निंदा होगी। मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय 36 और 37 पंक्ति में पढ़िए। जबकि हमने अभी जो शास्त्र वचन देखे हैं उनका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य के पापों का एक लिखित अभिलेख है। वास्तविकता यह है कि परमेश्वर वह सब कुछ जानता है जो हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास पूर्ण स्मृति वास्तव में एक अभिलेख है, क्योंकि वह हमारा रचयिता है। ये शुक्र है कि हमारे पापों को मिटा देने का एक तरीका है और परमेश्वर के द्वारा याद नहीं किया जाता है। इब्रानियों की पुस्तक का 8वां अध्याय 12वीं पंक्ति में देखिए, यह क्षमा यीशु मसीह द्वारा हमारे लिए मृत्यु दंड का भुगतान करने से संभव हुई है, यदि हम पश्चाताप करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं, यहेजकेल की पुस्तक में 18वां अध्याय 37, 27 और 28 पंक्ति में यह लेख लिखा गया है, फिर से जब एक दुष्ट व्यक्ति उस दुष्टता से दूर हो जाता है जो उसने की थी और जो वैध और सही है वह करता है, तो वह खुद को जीवित रखता है, क्योंकि उन सब अपराधों पर विचार करता है और उनसे मन फिराता है उसने किए हैं। यह निश्चय जीवित रहेगा, वह मर नहीं जाएगा। जब कोई दुष्ट अपने पापों पर पश्चाताप करता है, उसके द्वारा किए गए अपराधों में से कोई भी उसके विरुद्ध याद नहीं किया जाएगा। मेरे अजीजों, जब लोग पश्चाताप करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर भविष्यद्वक्ता यशायाह के माध्यम से यह भी घोषणा करते हैं। यशायाह की पुस्तक में 43वां अध्याय 25वीं पंक्ति, मैं यहाँ तक कि मैं वह हूँ जो अपने लिए आपके अपराधों को मिटा देता हूँ और मैं तुम्हारे पापों को स्मरण न रखूंगा। यशायाह की पुस्तक का 43वां अध्याय 25वीं पंक्ति में परमेश्वर ने कहा है। इस विषय पर अधिक समझ के लिए बहुत कुछ लेख लिखे गए हैं, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज के वचन में परमेश्वर के न्याय का आधार क्या है। भविष्यद्वक्ता डैनियल ने परमेश्वर के सिंहासन कक्ष के बारे में जो दर्शन दिया था, जहां न्याय होता है, उसका वर्णन करते हुए कहा, मैं तब तक देखता रहा जब तक सिंहासन स्थापित नहीं हो गए और प्राचीन काल बैठा रहा। दरबार बैठा था और किताबें खोली गई थी। डैनियल की पुस्तक का 7वां अध्याय 9वां और 10वीं पंक्तियों में लिखा गया। प्रेरित यूहन्ना को भी परमेश्वर के भविष्य के न्याय का दर्शन दिया गया। यूहन्ना ने वर्णन किया, तब मैंने एक बहुत बड़ा श्वेत सिंहासन, उस पर बैठा हुआ उसे देखा। परमेश्वर जिसे सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए कोई जगह नहीं मिली, और मैंने छोटे और बड़े मरे हुओं को परमेश्वर के सामने खड़ा देखा और पुस्तकें खोली गई। आज जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 11वां और 12वीं पंक्ति, ये किताबें बाइबल की किताबों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें परमेश्वर का नियम है, वह मानक जिसके द्वारा सभी के कर्मों का न्याय किया जाएगा, और मृतकों का न्याय उसके कार्य के अनुसार किताबों में लिखी बातों के आधार पर किया गया है। मेरे अजीजों, मैं धन्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर और पिता, जिन्होंने हमें मसीह के स्वर्ग के स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया है। मैं इस समय ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले हमें परमेश्वर ने अपने लिए चुना था कि हम
पवित्र और बिना पवित्र रहे प्रेम में उसके सामने दोष हमें यीशु मसीह द्वारा स्वयं को पुत्र के रूप में गोद लेने के लिए पूर्व निर्धारित किया है, उसकी इच्छा के अच्छे आनंद के अनुसार। इफिसियों की पौलुस की पत्री इफिसियों के नाम 1 अध्याय 3 से 5 पंक्तियां। दुनिया की नींव से वास्तव में क्या पुनर्निर्धारित था, ये समझने की कोशिश करो। संसार की नींव से परमेश्वर की योजना पूर्व नियत थी। परमेश्वर पिता और वचन, वह जो यीशु के रूप में पृथ्वी पर आया था, शुरू से ही इस योजना पर सहमति थी कि बाद वाला मानव जाति के पापों के लिए मर जाएगा, ताकि मनुष्यों को उनके पापों से क्षमा किया जा सके और वे परमेश्वर के शाश्वत परिवार का हिस्सा बन सके। यह प्रकाशित वाक्य के 13वां अध्याय में 8वीं पंक्ति में स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है, जहां यीशु को दुनिया की स्थापना से मारे गए मेमने के रूप में संदर्भित किया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, संसार की स्थापना से ही परमेश्वर ने पूर्व नियत किया था कि कुछ मनुष्यों को इस युग में शाश्वत परिवार के सदस्य बनने के अवसर के लिए बुलाया जाएगा और अधिकांश को बाद में बुलाया जाएगा। अतिरिक्त अंश यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र नैतिक